जो मक्का के अंदर बैठकर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट की जो मेन लाइन है, उसको उन्होंने ये दर्शाते हुए लिखा है कि अगर किसी एक मुल्क पर भी हमला किया गया, किसी एक मुल्क पर भी अगर कोई हमला आया, तो वो तीनों मुल्कों के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा और उसके जवाब में तीनों मुल्क एक वक्त के अंदर जो हमला करेगा वो दुश्मन के ऊपर हमला करेंगे। तो ये उसकी मेन टैगलाइन जो है इस मक्का एग्रीमेंट की यही थी कि अगर सऊदी के ऊपर कोई हमला करता है तो वो तुर्की और पाकिस्तान के ऊपर भी हमला तस्वुर किया जाएगा। अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करता है तो वो तुर्की और सऊदी अरब के ऊपर भी हमला तस्वुर किया जाएगा। ये तीनों मुल्क जो है अपने डिफेंस को, अपने टेक्नोलॉजी को और अपनी मईशत को, ये तीनों चीज़ों को भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान की मईशत हो, तुर्की की टेक्नोलॉजी हो या फिर सऊदी अरब का तेल का भंडार हो। क्योंकि सऊदी अरब मुस्लिम ममालिक के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर सबसे पावरफुल कंट्री है, जिसके पास कई सौ ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। ये तीनों मुल्क एक साथ मिलकर जो है एक नया नेटो बनाने की सोच रहे हैं। जिस तरीके से नेटो है, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, बड़े बड़े मुल्क है, उस तरीके से मुस्लिम जो कंट्रीज है उनका नेटो बनाने का तस्वुर ये 28 फरवरी 2026 को अमल में आया था, जब पहली मरतबा इसराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था। तो सऊदी अरब की ये चाहत थी कि इस तरीके से एक नेटो मुस्लिम ममालिक का बनाया जाए कि अगर हमारे ऊपर कोई दूसरा मुल्क हमला करता है, हम सब लोग एक साथ होकर जो है उस मुल्क का दिफा करें। क्योंकि सऊदी अरब ये जानता है कि अमेरिका जो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर उसकी जो मौजूदगी थी वो उसे नहीं बचा सकी। क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने पिछले दिनों हमले किए हैं, चाहे वो कतर हो,